हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और लाइन दी हुई है x इक्वल टू 1 to 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो आपको इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखनी चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये क्या है? ये राइट पैराबोला। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? पैराबोला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास x 1 से लेकर कहाँ तक यूज़ करना है? 4 तक। यहाँ 1 2 3 और 4। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला नहीं, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसमें एक स्ट्रिप बना लो। ठीक है, यानी एक ये विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स के। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगी? रूट एक्स। तो हमारे पास एरिया क्या आएगा? इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक वाई डी एक्स। अब वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है? रूट एक्स है। तो 1 से 4 वाई की वैल्यू है रूट एक्स डी एक्स। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ना लिखा होता तो दो एरिया फाइंड आउट करने थे, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, तो 1 से 4 एक्स की पावर 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन 1/2 है, तो इसमें पावर रूल लग जाएगा। 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2, लिमिट 1 से 4। अब 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3। अब अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट। अब 4 की पावर 3/2 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 नहीं है। ये 2 के साथ 2 कैंसिल। 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होता है? 8। 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7। तो 2/3 इंटू 7, 7 इंटू 2 14/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 14/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x और x इक्वल टू 2 to 4 एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे पास पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो ये कौन सा पैराबोला है? राइट पैराबोला। ठीक है, 2 से कहाँ तक? 4 तक। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 से 4 तक। ये एरिया फाइंड आउट करना है हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। और यहाँ स्ट्रिप बना लो। ठीक है, स्मॉल एरिया dx। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 9x। 9 का रूट क्या आ जाएगा? 3 रूट ऑफ x। ठीक है, तब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 to 4 y dx। तो 2 to 4 y की वैल्यू कितनी है? 3 रूट एक्स। ठीक है, 3 कांस्टेंट, 2 to 4 x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, तो 3/2 डिवाइड बाय 3/2। और लिमिट कितनी है? 2 से लेकर 4 तक। अब ये जो 3/2 है, इसे हम क्या लिख देंगे? 2/3। एक्स की पावर 3/2, 2 to 4। 3 के साथ 3 कैंसल, ये 2, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 है, तो इसे क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर 3/2, और 2 की पावर 3/2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा? 3/2। 2 के साथ 2 कैंसल, तो 2 की पावर 3 8, यहाँ क्या आ गया? 2 रूट 2। अब ये जो 2 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 इंटू 2 16 माइनस 4 रूट 2
स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 to 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास पैराबोला गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो अब ये कौन सा पैराबोला है? ये अपर पैराबोला है, ठीक है। तो 2 से लेकर 4 तक, तो यहाँ 2 से लेकर 4, और कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बस यही एरिया फाइंड आउट करना हमने, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रिप भी विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, बना देनी है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? dy, ठीक है। अब हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है, पहले दो क्वेश्चन थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ भी हमारे पास एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व थोड़ा चेंज हो जाएगा, एरिया बाय द बाउंडेड कर्व। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? लिम 2 to 4, पहले हम y dx लिखते थे, तो यहाँ हमारे पास x dy, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू y होगा क्वेश्चन। यहाँ y x की वैल्यू निकाल लो, तो रूट 4y आ जाएगा, 4 का रूट 2 रूट y, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 रूट y dy, ठीक है। अब रूट 2 कांस्टेंट बाहर, रूट को हम क्या लिख सकते हैं? y की पावर 1/2। अब इंटीग्रेशन, तो y 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 2 to 4। अब 3/2 को क्या लिखेंगे? 2/3। अब 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 4/3। अब 4 की पावर 3/2 है, तो 2 का स्क्वायर होल की पावर 3/2, ये 2 की पावर 3/2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। 3/2 है, 1.5, तो 1 ये होगी पावर, हाफ ये होगी। तो 4/3, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 रूट 2। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 2 8 रूट 2 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इलिप्स वर्टिकल, क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है? 4, ये हमारे पास क्या है? 3, यानी ये पॉइंट है हमारे पास x4 y0, ये पॉइंट है x0 y3। तो इन्होंने कोई क्वाड्रेंट नहीं लिखा, तो मतलब सारा एरिया यानी चारों टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो यहाँ एक स्ट्रिप, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले हम एक का फाइंड आउट करके उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि y की वैल्यू तो यूज़ करनी है। तो वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 3/4 रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस, ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या है? विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, 0 से x, 0 से लेकर 4 तक, ये एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया बाय बाउंडेड कर्व
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 4 वाई डी एक्स, और 4 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ इन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू हमने अभी निकाली है, क्या है 3/4 4 स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। तो ये कांस्टेंट है 3/4, बाहर आ जाएगा, 0 से 4 4 स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स, 4 के साथ 4 कैंसिल। अब ये हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं बची। अब हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाली, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। इसकी आइडेंटिटी क्या है, x/2 रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। तो हमारे पास है 3। अब यहाँ x/2 रूट ऑफ ए स्क्र यानी 4 स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, 4 का स्क्र 16/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, और लिमिट कितनी है 0 से 4 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ 4/2, यहाँ 4 स्क्र माइनस 4 स्क्र 16/2 8 साइन इनवर्स 4/4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ 0 फिल करोगे तो सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है। 16/2 8 यहाँ 0 फिल करोगे, साइन 0 तो 0 ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या रह गया 3। अब 4 स्क्र माइनस 4 स्क्र, ये भी 0 8, ये 4 के साथ 4 कैंसिल, तो साइन इनवर्स ऑफ 1, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो 3 साइन 1 क्या होता है π/2 साइन इनवर्स 1, ये क्या आ गया 4, तो क्या आ गया 3 × 4π, तो कितना आ गया 12π स्क्वायर यूनिट आपका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 12π स्क्वायर यूनिट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। फिर जो 4th क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एलिप्स चेंज हो गया या, ठीक है। यहाँ हमारे पास 2 का स्क्वायर, यहाँ हमारे पास 3 का स्क्वायर, वहाँ हॉरिजॉन्टल था, यहाँ क्या है वर्टिकल, ठीक है। और ये हमारे पास डिस्टेंस है 2 यूनिट, ये है हमारे पास 3। यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ भी हमने क्या करना है, यानी यहाँ भी इन्होंने बोला नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी सारा ही एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ अब स्ट्रिप बना लो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी एक ट्रायंगुलर, ठीक है। तो अब हम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, एक क्वाड्रेंट का फाइंड आउट करके उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो करने से पहले y की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्र बाय 3 का स्क्र हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र बाय 2 का स्क्र। तो वाई स्क्र बाय 3 का स्क्र 2 का स्क्र माइनस एक्स का स्क्र 2 का स्क्र, तो वाई स्क्र इक्वल टू 3 स्क्र डिवाइड बाय 2 स्क्र, 2 स्क्र माइनस एक्स का स्क्र, तो स्क्र का क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्र 2 का स्क्र 2 स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2 रूट ऑफ 2 स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। तो अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to 2। अब यहाँ हमारे पास x 0 से लेकर 2 तक और y dx, और कितने एरिया 4 है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ गया 4। y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 रूट ऑफ 2 स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx, तो 4 × 3/2 0 से 2 2 का स्क्र माइनस एक्स का स्क्र dx। अब ये दोनों कैंसल, तो 3 × 2 हमारे पास क्या आ गया 6, 0 से 2
रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ की है, तो हमारे पास क्या है, एक्स बाय 2 रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और लिमिट कितनी है 0 से 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 2 पुट करेंगे, 4 बाय 2 2 साइन इनवर्स 2 बाय 2 1 माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ 0 फिल करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ 0 फिल करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सारा 0। तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल तो हमारा क्या आंसर आ गया, 6 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन 5 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।